मेरी एक कविता, शिव जब बुलाते हैं। शिव जब तुझे अपने पास बुलाते हैं, शिव जब तुझे अपने पास बुलाते हैं, तब तुझ में तन्हाई भर जाती है जो भीतर से तुझे खाली कर जाती है। शिव जब तुझे बुलाते हैं तब दर्द जख्मों की तादाद कुछ बढ़ जाती है जो तुझे हर बंधन से आजाद कर जाती है। जो कुछ तुझसे छिनता गया, जो कुछ तुझसे छिनता गया, यूं समझना वो तेरे हिस्से का बोझ था। जो कुछ तुझसे दूर गया, यूं समझना वो तेरे कभी ना योग्य था। जब जीवन से जुड़ी सारी इच्छाएं उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब सारे सपनों की कड़ियां खुद में दफन हो जाती हैं, जब जीवन की जोत जलाए रखने को ये तन भी मदद नहीं कर पाता है, जब पूरी तरह से हमारा मन मर जाता है, तब जहाँ सब कुछ खत्म होता है ना, वहाँ शिव का आरंभ होता है। तब आत्मा में विराजे शिव जागते हैं, तब आत्मा में विराजे शिव जागते हैं। इस संसार से अलग हटकर एक नए जीवन की राह हमारे सामने पसारते हैं। इसलिए याद रखना जब जीवन विनाश की कगार पर हो, यूं समझना तुम खड़े शिव के आधार पर हो। विनाश की लीला जब जब जहां जहां घटती है, शिव की उपस्थिति सदैव वहां रहती है। शिव तब हमारी खाली झोली अपनी आशीष से भरते हैं। शिव तब हमारे लिए कुछ न कुछ जरूर करते हैं। हर विनाश लीला नव निर्माण की पहली सीढ़ी होती है, और सही परिवर्तन जो लाए वही नई पीढ़ी होती है। इसलिए जीवन के विनाश को परिवर्तन का एक दौर समझना, और हाँ, इस दौरान अपने शरीर का पहले से भी कहीं ज़्यादा गौर रखना। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो देखिए, कविता के टॉपिक पर तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि किसी की अंतरात्मा दुख जाए, किसी का हृदय बहुत टूट जाए, इतनी तकलीफ किसी को आप मत दीजिएगा। क्योंकि जो हमारा हृदय है ना, वो कहते हैं जो अनाहत चक्र होता है ना हमारे शरीर में, मैंने 7 चक्र आपको बताया हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जो शिव जी की एरिया है, शिव पार्वती का क्षेत्र जो है ना हमारे शरीर में, जो हिस्सा है उनका, वो यही है। और इसमें जो है हमारा हार्ट भी आता है, उसी अनाहत चक्र में हमारा हार्ट भी है, हमारा दिल भी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी के हृदय को इतना मत दुखाओ कि उसका दिल टूट जाए। तो एक्चुअली जब आप किसी के दिल को बहुत ज़्यादा दुखाते हो ना, तो वो आवाज़ एक्चुअली जो आह निकलती है ना उस हृदय से, वो सीधे परमात्मा तक पहुंचती है, वो सीधे जो है शिव जी तक पहुंचती है। ठीक है, जो इस सृष्टि के सार हैं, आधार है, मूल है, सब कुछ वो हैं। तो उन तक ये जो है कि आवाज़ पहुंचती है कि किसी ने जो है कि मेरे बनाई इस रचना को तोड़ दिया, इतना तोड़ दिया कि वो जीने की इच्छा को त्याग रहा है। तो ऑब्वियसली उसका दंड बहुत बुरा होता है। तो इसलिए कोशिश करिएगा, किसी के हृदय को इतना दुखी मत करिएगा कि वो इंसान जो है जीने की इच्छा छोड़ दे। तो आज फिर मैं आध्यात्मिक एक टॉपिक से आप सबसे बात करूंगी, और आज का मेरा टॉपिक है चेतना के बारे में। आज हम फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चेतना शब्द तो एक है, लेकिन इस एक शब्द पर पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई होंगी। आप पढ़ते रह जाओगे, चेतना के बारे में इतना कुछ लिखा जा चुका है। पर हम शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि चेतना क्या है। तो देखिए, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है आप सबको कि जब आत्मा आती है तो सिर्फ आत्मा नहीं आती, वो एक गुण के साथ आती है। और वो उसका गुण क्या है, वो चेतना लेकर आती है। जब आत्मा हमारे शरीर से मिलती है तब चेतना जागृत होती है। ठीक है, आत्मा का शरीर से मिलन होता है तब चेतना जागृत होती है। तो मैं एकदम सिंपल एग्जाम्पल दूँ इस बात का। तो देखिए, आप जैसे मान लीजिए भी प्रेजेंट में मैं खाना खा रही हूँ, तो मेरा पूरा ध्यान जो है खाने पर अगर है, तो मेरा ध्यान है, इट मीन्स कि मेरी चेतना भी वहीं है। खाना खा रही हूँ, उस क्रिया पर मेरी चेतना है। ठीक है, अगर मैं चल रही हूँ, मैं बाहर की चीज़ें देख रही हूँ और मेरा ध्यान हर चीज़ों पे बट रहा है, जा रहा है, तो मेरी चेतना उस वक्त वहाँ पर है।
मैं इस वक्त अभी बोल रही हूँ, वीडियो बनाए, मेरी चेतना यहाँ है क्योंकि मेरा ध्यान यहाँ पर है। तो देखिए चेतना जो है कि वो एक सूक्ष्म लेवल वाली बातें हैं, ठीक है। आप अगर कहीं फोकस्ड हो, आपका कहीं ध्यान लगा है, तो फिजिकली ये स्थूल शरीर से आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। यूँ समझिए कि ये जो हमारा शरीर जो दिख रहा है, उस शरीर को आप कहीं पर फोकस कर सकते हो। फोकस करने के लिए ऑब्वियसली आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए, आंखें वहाँ होनी चाहिए, तो आप वहाँ पर फोकस कर सकते हो। लेकिन जो सूक्ष्म लेवल पर होता है वो चेतना काम करती है। ध्यान के पीछे हमारी चेतना होती है। ध्यान और चेतना का बहुत गहरा संबंध होता है। जब ये स्थूल शरीर अपना ध्यान जहाँ ले जाती है, वहीं हमारी चेतना तुरंत आ जाती है। अभी मान लीजिए कि मैं प्रेजेंट में जो भी बात कह रही हूँ तो बहुत ध्यानपूर्वक कह रही हूँ, तो मेरी चेतना भी उन बातों से, मेरे शब्दों से जुड़ती जा रही है। तो यही है चेतना का। देखिए यही होता है, आप जो भी कार्य करते हो, ये स्थूल शरीर ध्यान देगा, लेकिन जो हमारे सूक्ष्म शरीर है वो उस ध्यान के पीछे चेतना का काम करेगी, ठीक है। अब जो है कि ये समझा हमने चेतना। तो चेतना के भी देखिए 3 स्तर होते हैं। उसमें पहला है चेतना, उसके बाद है अवचेतना और तीसरा है अचेतना। तो अभी चेतना मैंने उस पर आप सबसे बातें की, अब समझते हैं अवचेतना क्या है। तो देखिए जब हमें ये जीवन मिलता है तो बहुत कुछ सिखाया जाता है हमें कि ऐसे करना है, ऐसे रहना है, ऐसे जीना है, ऐसे हमारी एक रूटीन होनी चाहिए, जीवन शैली होनी चाहिए। तो बहुत कुछ आप सीखते रहते हो, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते जाते हैं और समय समय पर चले भी जाते हैं विचार, ठीक है। कितना कुछ आपका दिमाग जो है भर के रखेगा। तो कुछ बातें जो है कि हमारे जो है कि दिमाग में रह जाती हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। तो जो कुछ भूला जाता है, भूल जा रहे हैं हम, वो सब कुछ अवचेतना में हमारे चला जाता है। और चेतना भी हमारी बहुत काम करती है। जब हम सो जाते हैं तब हमारी चेतना नहीं काम करती, उस वक्त हमारी अवचेतना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, वो काम करता है। देखिए कई बार जब आप बड़े हो जाते हो तो 5th और 6th की कुछ बातें हैं जो आप दिमाग पे जोर डालने लगते हो तो याद आ जाती, झट से याद आ जाती है, या थोड़ा दिमाग पर जोर डालो तो भी याद आ जाए। तो वो अवचेतन माइंड से आप निकालते हो, अवचेतन मन से उस बात को आप निकालते हो। देखिए चेतना का संबंध ना हमारे शरीर के जो 4 अंतःकरण हैं उनसे भी है। 4 अंतःकरण कौन से? हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो चेतन मन भी हो सकता है, चेतन बुद्धि भी हो सकती है, चेतन जो है हमारा चित्त भी हो सकता है, और चेतना जो है हमारी अहंकार में भी हो सकती है। इन चारों के पीछे जो हमारी चेतना हो सकती है। देखिए जब आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो उसके पीछे भी चेतना काम करती है हमारी। जब जो है कि आप मन की बात करते हैं, मन के पीछे भी हमारी चेतना होती है। अहंकार की जब आप बातें करते हो वहाँ भी आपकी चेतना जागृत रूप में होती है। और चित्त की भी बातें जब आप करते हैं तो उसके पीछे भी हमारी चेतना होती है। तो चेतना जो है हमारे शरीर के जो 4 अंतःकरण हैं इनसे बहुत लेना देना होता है हमारी चेतना का। आप चेतन मन भी कह सकते हो, आप चेतन बुद्धि भी कह सकते हो, आप चेतन चित्त भी कह सकते हो, और चेतना जो है हमारी अहंकार के पीछे भी होती है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और चेतना ऐसा नहीं कि इन 4 अंतःकरण में ही है, हमारी चेतना सर से पैर काम कर रही है। ऑब्वियसली आत्मा सर से पैर काम कर रही है तो चेतना उसी के पीछे तो है, तो वो भी सर से पैर काम कर रही है हमारे शरीर के भीतर एक स्लो करंट के रूप में, जो हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो हमारे अंदर है, इसलिए हम जीवित हैं। हमारी सबसे पहली जीवन की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हमारी आत्मा ही है, ठीक है। आत्मा है, उसके बाद चेतना है, चेतना है, उसके बाद हमारे प्राण है। तो जो ये हमारा अवचेतन बुद्धि होती है, हमारा मन होता है, वो कहते हैं ना, कुछ बातें जो हमारे अंदर पड़ी रहती है निकालती है, धीरे धीरे आप जोर डालेंगे दिमाग पर निकल जाती है। बट हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विचार हैं, तो वो सब कहाँ जाते हैं? वो सब जो है कि जो हमारा लास्ट है अचेतन, उसमें जाते हैं, ठीक है। हमारी पूरी की पूरी आईडी जो है हमारे अचेतना में होती है हमारी। और कहते हैं कि हम अपनी चेतना का सिर्फ 5% ही अब तक प्रयोग करते हैं। 95% जो है हमने अपने अवचेतन को और चेतना का प्रयोग नहीं किया होता है पूरे जीवन भर में। अचेतना जो होती है ना हमारी, वो एक्चुअली वो रहस्य है जिसमें बहुत कुछ छुपा है। पूरी की पूरी हमारी आईडी छुपी है, पूरा का पूरा जो है कि इतिहास, हमारा पिछला कर्म का लेखा जोखा सब कुछ उसमें है, ठीक है। तो हम अचेतन तक अपनी पहुंच नहीं ले जा पाते हैं। कई बार देखिए कोई इंसान आपके सामने आता है तो अनायास ही आपको बहुत अपना सा लगने लगता है, तो इट मीन्स कि उसका पिछले जन्म में कुछ आपसे नाता रहा होगा, जिस वजह से आपको वो तुरंत अटैचमेंट हो गई, क्योंकि आपके अचेतन जो मन है, जो बुद्धि है, उसमें वो छिपा रहता है,
ठीक है, और वो थोड़ा सा इंसान आपके वो सामने आ जाता है तो वो कनेक्ट होने लगता है, ठीक है, वो ऊर्जा के लेवल पे एनर्जी जो है कि एक दूसरे से जुड़ने लगती है, जिस वजह से वो इंसान आपको लगता है कि मुझे पहली नज़र में देखते ही बहुत अच्छा लगने लगा। तो देखिए, चेतना के तीनों स्तर के बारे में मैंने आप सबको बताया, और मैं ये बताऊं, हम सब अभी सिर्फ चेतना में जी रहे हैं, और वो भी चेतना जो है कि हमारी कई काम हम देखिए पूरे दिन में ऐसे करते हैं जिस वक्त हम होश में नहीं रहते, बस करते जाते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं होता है। आप पूरे समय बैठकर अभी सोचिए कि आप जो है कि कौन सा काम है जो बहुत ज़्यादा ध्यान से करते हैं। अगर आप अपने सोचने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ध्यान आप बहुत कम समय ही टिकाते हो, बहुत कम समय ही ध्यान को लगाने की कहीं कोशिश करते हो, ठीक है, एक रूटीन वाली लाइफ है, चली जा रही है, आप करते जा रहे हो, फोकस आपका नहीं होता। तो चेतना भी जो है कि हमारी इसलिए बहुत कम जो है कि जागृत होती है। पर कहते हैं ये जो हमारा अचेतन है और ये जो हमारी अवचेतना है, इसको जागृत किया जा सकता है, अपने हर पिछले जन्मों के राज को, अपनी मूल आईडी को समझा जा सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़रिए से, वो है ध्यान के ज़रिए से। तो मेडिटेशन करके आप जो है कि बहुत सारे रहस्य को जान सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। तो ध्यान का देखिए मतलब ही यही है कि आप अपने भीतर झांको, अपने भीतर जब आप झांकना शुरू करोगे तो बहुत सारे रहस्य हैं शरीर के भीतर ही जो आप जान सकते हैं, और जानने के बाद आप बहुत हैरान भी होंगे। लेकिन उसके लिए देखिए ऑब्वियसली कुछ खोजना है, तो उसके लिए आपको किनारे पर बैठने से तो कुछ नहीं मिलेगा, सागर में कूदना होगा, तभी जाकर जो है कि आप कुछ पा सकते हो। वरना सुनने से कोई ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तब होता है जब आप उसकी खोज में खुद निकलते हो, जब आप खुद जो है कि किताबों के पन्ने पलटते हो। सवालों के पीछे भागते रहना ही हमें उसके जवाब तक पहुंचाता है। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। और अगर आप सबको लगता है चेतना के बारे में मुझे कुछ और बातें भी आप सबको बतानी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?